हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सेकेंड लेक्चर। पहला लेक्चर हो चुका है, इससे पहले आप अगर देखे नहीं हैं तो एशिया, यूरोप और सारे हो चुके हैं। अब कर रहे हैं हम लोग अफ्रीका। तो अफ्रीका में पहला वीडियो लेक्चर हो चुका है, अब हम लोग कर रहे हैं दूसरा। तो देखते हैं कि अफ्रीका में क्या क्या देखे थे हम लोग। अब देखते हैं, रिवीजन करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं माइंड में, उससे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, बहू नहीं बन पाया, बट देखिए अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तो अफ्रीका में आप लोग बता चुके थे कि यहाँ पे आपको दिखेगा, आप यहाँ देख पाएंगे, ये आपका रेड सी है। इसके बाद यहाँ पे बताया था आपको कि ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, जो आता है हमारा एशिया का पार्ट आता है। अब ये आपका है यूरोप का पार्ट है, इधर ये सारा पार्ट जो दिख रहे हैं यूरोप का है। अब जो स्पेस दिख रहा है आपको, एक कौन सा है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ठीक है, आपका है भूमध्य सागर। आपका यूरोप हो गया, ये यूरोप का पार्ट ऊपर में है। इधर एशिया का पार्ट है, अरब प्रायद्वीप का पार्ट है, ठीक है। अब इधर नीचे जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, ठीक है, आपका हिंद महासागर हो गया। अब हिंद महासागर का पार्ट कौन सा है, अदन की खाड़ी। यहाँ पर मिलेगा आपको अदन की खाड़ी। पहले क्लास में बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ये कौन लोकेशन क्या पे, कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ बता दिया आपको कि यहाँ पे रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है, ये अरब प्रायद्वीप है जो एशिया का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे जो देश सटा हुआ मिलेगा, कौन मिलेगा, यमन। यहाँ कौन सा देश है, यहाँ पे यमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो इधर कौन है, अटलांटिक महासागर। इधर इस साइड में कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इधर हो गया, ये आपका भूमध्य सागर है। आप लोग को यहाँ बता रखे थे कि यहाँ पे इस भूमध्य सागर के अंदर जाने का केवल एक ही प्राकृतिक रास्ता, जो नेचुरल रास्ता कौन सी है, जिब्राल्टर की जल संधि। कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। आप लोग बता चुके हैं कि जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका हो गया और इधर यूरोप हो गया, ठीक है। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। यहाँ पे देख लिए थे। इसके बाद हम लोग देख लिए थे कि यहाँ पे ये लाल सागर है, ठीक है। लाल सागर को काट के कब बनाया गया था, यहाँ पे स्वेज नहर, लाल सागर है और फिर ये मिस्र का भाग है, ये मिस्र है, यहाँ पे कट करके बनाया गया क्या है, स्वेज नहर। कौन सा, स्वेज नहर। कब बनाया गया था, 1869 में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम स्वेज नहर के बारे में। फिलहाल ओवरव्यू देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या पिछले क्लास में देखे थे। तो अब बात करते हैं कि कौन देश कौन कहाँ पे लोकेशन है, जो देख लेते हैं। देखिए, आप लोग पहले क्लास में बता चुके थे, ये कौन सा है आपका, इजिप्ट है, मिस्र। कौन सा है, मिस्र है, इजिप्ट। मिस्र, ये आपका लिबिया, मिस्र हो गया, लिबिया हो गया, ठीक है। ट्यूनिसिया हो गया, ठीक है। अल्जीरिया, और ये हो गया आपका मोरक्को, ठीक है। तो पिछले क्लास में इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि इजिप्ट जो है, उसे मिस्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। मिस्र है, लिबिया, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, ठीक है। तो आप लोग को बता चुके हैं कि मिस्र जो राजधानी जो है कौन सी है, काहिरा, जिसे कहते हैं कैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरो। तो मिस्र राजधानी जो है काहिरा, वो कहाँ पे, किस नदी के तट पे है, नील नदी के तट पे स्थित है। कौन सी, काहिरा जो राजधानी है नील नदी पे तट पे स्थित है, काहिरा, ओके। तो नील नदी जो है, इसके बारे में बता चुके थे हम कि नील नदी जो है ये यहाँ पे दो झील हैं। कौन कौन झील से निकलती है?
टाना झील और विक्टोरिया झील। टाना झील जो है इथोपिया में है और आपका विक्टोरिया झील है जो यहाँ पे 3 देशों से, युगांडा, केनिया, तंजानिया, 3 देश हैं यहाँ पे, 3 देश यहाँ पे है, युगांडा, ठीक है, ये आपका विक्टोरिया झील हुआ। विक्टोरिया झील से टच करने वाले 3 देश हैं, युगांडा, केनिया, तंजानिया, 3 देश। तो यहाँ पे विक्टोरिया झील है, यहाँ पे देख पाएंगे आप विक्टोरिया झील। और आपका ये रहा आपका इथोपिया, ये आपका है इथोपिया, ये है इथोपिया और ये है आपका विक्टोरिया झील। तो इथोपिया में है यहाँ पे टाना झील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील और यहाँ से निकलती है कौन, वाइट नील। फिर ये जाती है खार्तूम में मिलती है, कहाँ मिलती है, खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में, वहाँ से मिलती है, उसके बाद फिर बनती है नील नदी, ठीक है। तो नील नदी जो है कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। और इसका यहाँ पे बंदरगाह कौन सा है, यहाँ पे एक बंदरगाह है, कमेंट करके बताइए कि आप बता चुके हैं कि यहाँ पे एक बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, ठीक है, यहाँ पे इसके एक बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिबिया, ठीक है, ये लिबिया है, लिबिया है, इसके बारे में बता चुके थे लेकिन फिर रिकॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को। लिबिया क्या है कि लिबिया की राजधानी थी त्रिपोली, कौन सी राजधानी है इसकी, त्रिपोली। इसकी राजधानी कहाँ पे है, ये बंदरगाह पे स्थित है, बंदरगाह पे स्थित है, त्रिपोली, त्रिपोली, इसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया की राजधानी है भी बंदरगाह पे स्थित है, तट पे स्थित है, ये क्या है, ट्यूनिस, ट्यूनिस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियस, ये भी है समुद्री तट पे स्थित है, तट पे, ये भी क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरक्को, मोरक्को राजधानी क्या है, रबात, क्या है, रबात, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित इसकी राजधानी है रबात। तो पिछले क्लास में हो रखा था, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर लिए कौन कहाँ पे क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका मिस्र है, आपका जो मिस्र है, तो मिस्र में यहाँ पे पिरामिड है, काहिरा जो है, काहिरा राजधानी है, यहाँ पे क्या है, पिरामिड, यहाँ पे 3 पिरामिड है, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्रेट पिरामिड, क्या कहते हैं, ग्रेट पिरामिड, गीज़ा का पिरामिड, ठीक है। तो कहाँ पे है, काहिरा में, मिस्र में है ना। तो ये आपका पिरामिड हो गया। यहाँ पे जो एक नील नदी है, ये विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र नदी कारण से जो मिस्र जो है उन नील नदी के कारण से यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो पाया था, ठीक है। अब मिस्र जो सभ्यता है, मिस्र सभ्यता जैसे अपना हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु नदी किनारे है, वैसे मिस्र सभ्यता जो है वो कहाँ बसी थी, नील नदी पे। इसलिए नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक है। और नील नदी का जो वरदान किसने कहा था, तो हेरोडोटस से था, हेरोडोटस ने बोला था नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता चुके हैं कि नील नदी कहाँ से निकलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिबिया। लिबिया जो है इसकी राजधानी त्रिपोली है। लिबिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ पे, लिबिया में, ठीक है। लिबिया में यहाँ पे तुर्की जो है ना, तुर्की का एक यहाँ पे क्या है, सैन्य हवाई अड्डा है, तुर्की का सैन्य हवाई अड्डा यहाँ पे बना रखा है। इसमें फ्रांस ने इस पर अटैक किया। यहाँ पे देखिए तुर्की का जो सैन्य अड्डा कहाँ पे है, लिबिया में। तो लिबिया में सैन्य हवाई अड्डा किसका है, तुर्की का। तो इसमें कुछ दिन पहले यहाँ पे फ्रांस अटैक किया था, फ्रांस जो है तुर्की का सैन्य अड्डा पे अटैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो ये लिबिया है, लिबिया में तानाशाह शासक कौन है, मोहम्मद गद्दाफी का यहाँ पे शासन यहाँ पे था, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक स्थान है, कौन सा है, अल अजीजिया, ठीक है। यहाँ पे अल अजीजिया है कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पे कितना 59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे, लिबिया में, ठीक है।
और यहाँ पे बता चुके हैं कि पेट्रोलियम के जो भंडारण है बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया है, यहाँ पे जो हुआ था अरब क्रांति की शुरुआत ट्यूनीशिया को माना जाता है। अरब क्रांति की शुरुआत यहीं से हुआ था, कहाँ से? ट्यूनीशिया से हुआ था। ये आपका हुआ अल्जीरिया, अल्जीरिया राजधानी अल्जीरियस हो गया। और नेक्स्ट है आपका मोरक्को। मोरक्को है, मोरक्को जो है यहीं से कौन आया था? इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था मोरक्को से, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ आया था? भारत आया था, भारत आया था। कहाँ से, कैसे आया था? घोड़ा से आया था, घोड़ा से चढ़ के आया था, घोड़ा से चढ़ आया था। कौन? मोहम्मद बिन MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था, भारत आया था। तो कहाँ से आया था ये? मोरक्को से आया था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को टच करने वाले केवल मात्र कितने देश हैं? 3 देश हैं, ठीक है। अटलांटिक और भूमध्य को टच करने वाले मात्र कितने देश हैं? 3 देश हैं, ठीक है। कौन कौन है आपका? यहाँ देखिए आपका मोरक्को है, ये आपका मोरक्को है, मोरक्को। यहाँ पे आपको स्पेन भी लगा, स्पेन, मोरक्को, दूसरा स्पेन और तीसरा जो आपको मिलेगा फ्रांस, ठीक है। तो ये 3 देश हैं जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से बाउंड्री शेयर करते हैं, दोनों को टच करते हैं। तो दोनों को कौन कौन करते हैं? मोरक्को, स्पेन और फ्रांस, केवल 3 देश हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ आगे। देखिए बात कर रहे थे मिस्र का, ठीक है। तो मिस्र का जो पार्ट ये आपको ये दिख रहा होगा, ए वाली पार्ट, ए वाली पार्ट जो है, ए पार्ट आता है आपको एशिया के पार्ट में आता है। किस में आता है? एशिया में आता है, ठीक है। जो मिस्र का जो पार्ट एशिया में आता है वो कितना % है? 3% है। कितना % है? 3% है। बाकी 97% जो है भाग मिस्र का वो आता है किस में? अफ्रीका में आता है। 97 भाग जो आता है अफ्रीका में आता है, 3% भाग जो है एशिया में आता है। एशिया में जो 3% भाग आता है उसे कहते हैं हम लोग सिनाई। क्या कहते हैं? सिनाई, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो सिनाई था, सिनाई पे कब्जा कौन कर लिया था? इजराइल। ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पे सिनाई पे कौन किया था? इजराइल। इजराइल जो था वो इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इजराइल जो है वो सिनाई पे कब्जा कर लिया था। सिनाई किसका पार्ट है? तो मिस्र का है, जो कहाँ है? एशिया में है। मिस्र जो है दोनों भागों में आता है, एशिया में आता है और अफ्रीका में आता है। 3% भाग जो सिनाई का, जो सिनाई प्रदेश कहते हैं, वो आता है आपको एशिया में। बाकी 97% भाग मिस्र का जो है आता है अफ्रीका में। तो क्या होता है कि इजराइल के जो इजराइल है इस सिनाई पे क्या करता है? कब्जा कर लेता है। अब इजराइल तभी छोड़ता है इसको, वो बोलता है कि मुझे ना, आप मुझे देश का दर्जा दो, ठीक है। तो फिर जाके मिस्र जो है, इजिप्ट है, वो उसे पहला देश है, ध्यान दीजिएगा, मिस्र पहला देश है इजराइल को देश का दर्जा देने वाला। पहला देश कौन है? इजराइल है। तो तभी ये फिर इजराइल इसको छोड़ता है, ठीक है। जो 3% भाग सिनाई प्रदेश जो है, सिनाई भाग जो है, सिनाई है जो एशिया में आता है, 3% भाग सिनाई, तभी फिर इजराइल इसको छोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इजराइल को पहला देश का मान्यता देने वाला कौन सा देश था? तो पहला देश कौन सा था? आपका मिस्र, ठीक है। तो मिस्र में बता चुके हैं कि यहाँ पे गिज़ा का पिरामिड, ग्रेटर पिरामिड, आपका सिनाई हो गया। फिर यहाँ पे यहीं पे आपको स्वेज नहर मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको स्वेज नहर यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नील नदी है, नील नदी के बगल पे तट पे स्थित है, कौन सा है? काहिरा है, ठीक है। आपको बता दिए हैं पहले भी कि नील नदी सबसे लंबी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो लंबी नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी होगी आपकी? अमेज़न। अमेज़न नदी जो होगी, अमेज़न सबसे बड़ी नदी होगी। इसकी आयतन में क्या होगी? आयतन बड़ी में, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, ओके। तो अमेज़न नदी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, देखते हैं देश हम लोग देख लेते हैं। मिस्र हो गया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को हो गया। अब बात करते हैं हम लोग
मिस्र से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक देश मिलेगा सूडान। कौन सा देश मिलेगा आपको? सूडान। सूडान, ठीक है। सूडान की राजधानी मिलेगा आपको खार्तूम। कौन सी मिलेगी? खार्तूम। इसकी राजधानी यहाँ पे लिख रहे हैं खार्तूम, ठीक है। किसकी राजधानी है? सूडान की। सूडान से टूट के एक देश बनी थी। सूडान पहले इतनी बड़ी थी, सूडान जो थी इतनी बड़ी थी, यहाँ तक थी, जो बाउंड्री को दिख रहा है यहाँ तक सूडान थी। तो सूडान से डिवाइड होके, इससे अलग होके एक नया देश बना है। कौन सी? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, जिसकी राजधानी क्या है? जुब्बा। जुब्बा क्या है इसकी राजधानी? जुब्बा। इसकी राजधानी क्या है आपका? जुब्बा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा और सूडान की राजधानी खार्तूम। ये जो देश बना है दक्षिण सूडान, सबसे नया देश यूएनओ जो है उसका 193वां देश बना है। 193वां देश बना है। कौन? दक्षिणी सूडान। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो दक्षिणी सूडान है, सूडान को यूएनओ का जो सदस्य बना वो कब बना? 2011 में। 2011 में यूएनओ का सदस्य बना। तो सबसे न्यूनतम जो देश बना है 193वां देश कौन है आपका? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। और ये 2011 में यूएनओ का सदस्य बना दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुब्बा। जिसकी राजधानी क्या है? जुब्बा। और ये सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान में यहाँ पे एक मिलेगा आपको, एक दलदल क्षेत्र है। दलदल क्षेत्र है आपका, मिलेगा आपको सूडा दलदल। कौन सा मिलेगा? सूडा दलदल। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका सूडान हो गया, ये आपका सूडान हो गया, सूडान हो गया। यहाँ पे आपको बगल में दिखेगा इरिट्रिया। इरिट्रिया, सूडान, इरिट्रिया। फिर यहाँ आपको छोटा सा देश यहाँ मिलेगा आपको जिबूती। उसके नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको इथोपिया। ये आपका इथोपिया है, इथोपिया, ओके। इथोपिया, जिबूती। फिर आपको जिबूती के जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा इरिट्रिया। इरिट्रिया। फिर जब जिबूती से नीचे आएंगे आप, यहाँ मिलेगा आपको सोमालिया। ये जो देश दिख रहा है आपको, आपका सोमालिया है। कौन सा है आपका? सोमालिया। सोमालिया जैसे नीचे आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ का कौन सा ये है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो टच कर रहे हैं यहाँ पे किसे किसे टच करता है? तो युगांडा, केनिया, तंजानिया। ये आपका केनिया है। केनिया, तंजानिया और युगांडा, ओके। यहाँ पे 3 देश हैं। और जो ये आपका जो विक्टोरिया झील है कहाँ स्थित है? तो ये आपका विषुवत रेखा पे, 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया झील है कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा पे स्थित है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील को टच करने वाले कौन कौन से देश हैं? 3 हैं, युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया, ओके। जस्ट केनिया के पीछे यहाँ पे कौन सा देश बताया आपको? सोमालिया। क्या बताया आपको? सोमालिया। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो यहाँ पे ऐसा निकला हुआ ना, सिंह जैसा निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? सिंह के जैसा मिला हुआ है, ठीक है। तीसरे इसको क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं 4 देश। कितने देश आते हैं? 4 देश, ओके। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? 4। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। पहला देश यहाँ पे इरिट्रिया। पहला देश इरिट्रिया। दूसरा आपका आएगा जिबूती। और तीसरा देश आपका आएगा इथोपिया। और चौथा देश जो आएगा आपका सोमालिया, ठीक है। तो ये आपका जो देश दिख रहा है वाला, ये पार्ट है आपका सोमालिया का। तो यहाँ पे 4 देश कौन कौन हैं? इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। 4 देश हैं। ये 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसमें से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग कौन सा देश नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं 4 देश, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इथोपिया जो है ना ये लैंडलॉक्ड है। देखिए इधर समुद्र कौन सी है, हिंद महासागर, इधर अदन की खाड़ी, इधर कौन है, लाल सागर। तो लाल सागर से कौन कौन टच कर रहा है, आप एटलस में अब ध्यान दीजिए, एटलस में देखिए है ना, आपको दिखेगा एटलस में कि यहाँ पे लाल सागर है। लाल सागर से टच कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे इरिट्रिया है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, 3 देश टच कर रहे हैं। जबकि इथोपिया का जो बाउंड्री शेयर नहीं करता है ना लाल सागर से, न अदन की खाड़ी से, न हिंद महासागर से। ठीक है, ये क्या है, लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि जो देश है आपका सोमालिया, सोमालिया का जो राजधानी है मोगादिशु, मोगादिशु, इसकी राजधानी मोगादिशु। किसकी राजधानी है, सोमालिया की राजधानी भी मोगादिशु। इथोपिया है अदिस अबाबा, इसकी राजधानी क्या है, अदीस अबाबा, अबाबा। ठीक है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। फिर आपका जो यहाँ पे देश है कौन सा, जिबूती, जिबूती की राजधानी है जिबूती। आपका सोमालिया का मोगादिशु। फिर नेक्स्ट आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको मिलेगा केनिया, केनिया की राजधानी मिलेगा आपको नैरोबी, नैरोबी। तंजानिया, तो तंजानिया का राजधानी आपको मिलेगा दोदोमा, दोदोमा। और यहाँ पर युगांडा, ये क्या है आपका, युगांडा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे आएंगे नीचे, सबसे जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे आपका कौन सा है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सबसे दक्षिणी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है आपका, साउथ अफ्रीका है। यहाँ बात करते हैं अब हम लोग, यहाँ देख लिए तंजानिया, यहाँ पे है तंजानिया, तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। यहाँ पे जो विक्टोरिया झील है इसे टच कर रहे हैं 3 देश, कौन कौन है, युगांडा, केनिया, तंजानिया। ठीक है, तो तंजानिया की राजधानी होगा आपका दोदोमा। दोदोमा के ऊपर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मोजाम्बिक, यहाँ मिलेगा आपको मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के नीचे आएगा ना तो एक गर्म जलधारा आती है, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा जो हिंद महासागर में पाई जाती है। यहाँ कौन सी है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन सी जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा यहाँ पे। ठीक है, तब क्या हुआ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से जस्ट नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो सबसे दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिणी भाग इससे कौन सा है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बोत्सवाना। कौन सा मिलेगा आपको, बोत्सवाना। बोत्सवाना के जस्ट राइट साइड में आएगा आपको मिलेगा जिम्बाब्वे, और यहाँ पर उसके ऊपर मिलेगा जाम्बिया। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। इसके बॉर्डर पे आपको मिलेगा कौन से, एक नदी मिलती है। और यहाँ बात किए थे हम लोग विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पे है, तो विषुवत रेखा पे स्थित है, विषुवत रेखा पे विक्टोरिया झील स्थित है। इससे निकलती है वाइट नील, वाइट नील। और इथोपिया से निकलती कौन सी, टाना, इथोपिया के टाना झील से कौन सी निकलती है, ब्लू नील। यहाँ से निकलती है ब्लू नील, और यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती कौन सी, वाइट नील। अरे फिर जाकर सूडान की राजधानी कहाँ है, खार्तूम, खार्तूम में जाके मिल जाती है, यहाँ पे खार्तूम में मिलती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात अलग अलग। तो यहाँ पे आपका विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित है। और यहाँ पे 3 देश बाउंड्री शेयर करते हैं विक्टोरिया झील से, युगांडा, केनिया, तंजानिया। यहाँ से निकलती है वाइट नील, और यहाँ से निकलती है इथोपिया से निकलती है, कहाँ से, इथोपिया। इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा है ना, तो इथोपिया से निकलती है यहाँ से ब्लू नील। ये जगह कहाँ मिलती है, खार्तूम। यहाँ पे सूडान में की राजधानी कहाँ पे, खार्तूम। यहाँ पे मिलती है दोनों आपस में, यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ से बनता है कौन सी, नील नदी। और नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। यहाँ पे कौन सी है, नील नदी। ये बन गई नील नदी। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बनाया गया है कृत्रिम, मानव निर्मित कृत्रिम झील। मानव निर्मित विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सा झील है, नासिर झील। कौन सा झील यहाँ पे है, नासिर झील, नासिर झील। ठीक है, तो यहाँ पे खार्तूम में जहाँ पे मिलती है वाइट नील और ब्लू नील, तो यहाँ पे एक मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील है नासिर झील। कहाँ पे है, खार्तूम में है। ठीक है, तो मानव निर्मित सबसे बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ पे है, खार्तूम में, सूडान में है। कौन सी है, नासिर झील। फिर नासिर झील का जस्ट आगे आप यहाँ जाएंगे तो इसकी बाउंड्री पे, जहाँ पे आपको मिस्र मिलेगा, सूडान मिलेगा, इसकी बाउंड्री पे यहाँ पे एक बांध है। ठीक है, नील नदी पे एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध है, आसवन बांध। ठीक है, इस बनाया गया है आसवन बांध।
आसवन बांध। ओके, यहाँ पे से बनाया गया है आसवन बांध। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील, और यहाँ से निकलती इथोपिया के टाना झील से निकलती है ब्लू नील। फिर आपस में यहाँ पे जब खार्तूम, जब सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, और यहाँ पे एक बनाया गया है क्या, मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील नासिर झील। फिर इसके आगे जब सूडान और मिस्र की जो बाउंड्री है यहाँ पे बनाया गया है आसवन बांध। कौन सी बांध? आसवन बांध। नील नदी पे बनाया गया कौन सी बांध है? आसवन बांध है। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि साउथ अफ्रीका हो गया, उसके ऊपर जो है बोत्सवाना हो गया, यहाँ पे आप देखें मोजाम्बिक हो गया। आपको पता है कि मोजाम्बिक के यहाँ पे जलधारा कौन सी है? गर्म जलधारा। किसकी जलधारा है? तो हिंद महासागर की जलधारा है मोजाम्बिक। फिर मोजाम्बिक के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको जिम्बाब्वे में मिलेगा। ठीक है, अब जिम्बाब्वे के बगल में आपको मिलेगा जाम्बिया। जाम्बिया जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो दो हैं, एक कांगो आपको यहाँ मिलेगा और एक कांगो आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आपको अंगोला। कौन सा देश मिलेगा? अंगोला। और ये आपको कौन सा देश है? नामीबिया। ठीक है, कौन सा है? नामीबिया। और जस्ट आप लीबिया से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा देश? आपका चाड, नाइजर, चाड और नाइजर। आपको बताएं यहाँ पे कि मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को का जस्ट यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आपका वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा। तो वेस्टर्न सहारा पे जो आपका मोरक्को है, मोरक्को इस पर बोलता है, अपना दावा करता है। ठीक है, तो वेस्टर्न सहारा पे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।